गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। आज हम बात करना आपसे बात करेंगे एक्स सर्विसमैन की एक प्रॉब्लम के बारे में। फिर आपसे बात करेंगे हम पाकिस्तान की एक घटना के बारे में। और फिर अगर टाइम बचता है तो बात करेंगे हम सुशांत राजपूत के बाद जो हमने पीरियड बदला है ना, पीरियड, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। आज सवेरे मैंने एक पोस्ट डाली है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं उसे। कोई सरदार जी बोल रहे हैं एक्स सर्विसमैन की वो एक्स सर्विसमैन ही है, मैं नहीं जानता वो कौन है, परंतु मुझे पोस्ट अच्छी लगी, सच्ची लगी, इस करके मैंने डाल दी। गवर्नमेंट ने एक्स सर्विसमैन के साथ वायदा किया था कि गवर्नमेंट वन रैंक वन पेंशन की स्कीम को लागू करेगी, परंतु वो स्कीम इतना समय बीत गया। एक्स सर्विसमैन ने बहुत लंबा चौड़ा रिवाड़ी में एजिटेशन भी चलाया था। उसका कोई उस वक्त तो सरकार ने मान लिया था कि हम वन रैंक वन पेंशन की स्कीम को लागू कर देंगे, परंतु आज तक लागू नहीं की। तो इस करके सैनिक प्रदर्शन भी कर रहे हैं और उन्होंने ये पोस्ट भी डाली है। जब सरकार एक वायदा कर लेती है, सरकारों का इकबाल होता है, जो सरकारें कह देती हैं वो होना चाहिए। अगर नहीं होता तो लोगों का विश्वास टूट जाता है, सरकारों का इकबाल खत्म हो जाता है। तो ये 2 सवा 2 मिनट की वीडियो है, मेरे यूट्यूब पर भी है और फेसबुक पर, ट्विटर पर भी है। आप जरूर देखिएगा, आपको पता लगना चाहिए कि हमारे फौजी भाइयों के साथ क्या क्या नाइंसाफियां हो रही हैं। यह तो थी पहली बात। हमारे एक मित्र हैं, परम मित्र कहना चाहिए, डेविड सालक साहब, आजकल अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तान से हैं। उनके बेटे हैं, मतलब उनके पिताजी हैं जूलियस सालक साहब, वो भी पाकिस्तान के हैं और अमेरिका में रहते हैं आजकल। उन्होंने एक पोस्ट डाली, उन पोस्ट आती रहती हैं, मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ ना, आती रहती हैं। तो एक उन्होंने जो पोस्ट डाली थी उसका लबाब ये है। एक इमरान मसीह नाम के आदमी हैं, उनकी बीवी का नाम था मरियम बीवी। तो वो प्रेग्नेंट थी। मोहम्मद अकबर नाम के एक मुस्लिम ने मरियम बीबी का पहले तो अपहरण किया 30 अगस्त को, फिर उसका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऐसे समझ लो, और फिर उसके साथ निकाह कर लिया। जो इसका पति था इमरान मसीह, वो अपने कुछ बंदों को लेकर पुलिस स्टेशन में गया। पहले तो उसकी रिपोर्ट ही नहीं, FIR ही दर्ज नहीं की। फिर FIR दर्ज तो हो गई, इतने दिन हो गए, तो जो कल्प्रिट है उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। कोई प्रेग्नेंट लेडी चाहे किसी भी धर्म की हो, उसके साथ जबरदस्ती कोई दूसरे मजहब का या कोई दूसरा आदमी अगर शादी करता है तो ये अनएक्सेप्टेबल है किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में। मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है, ये पाकिस्तान के मुल्तान शहर की घटना है। मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि अगर यही सब कुछ होना था, अब कुछ दिन पहले, मतलब इसी हफ्ते, लास्ट वीक, 3-4 दिन पहले, यूपी में किसी जगह एक मुस्लिम लड़के को पीट पीट कर मार दिया। पहले कहा बोल जय श्री राम, फिर उसको पीट पीट के मार दिया, वो मर गया बेचारा। तो यही होना था, उधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है। आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान में एक सिख लड़की का अपहरण हो गया था, बड़ा हो हल्ला मचा था। फिर इमरान खान साहब बीच में पड़ गए तो मामला शांत हो गया। बात हाई कोर्ट में पहुंची, हाई कोर्ट ने कहा कि यह सिख लड़की का जो अपहरण हुआ है वो गलत था, जो इसके साथ निकाह पड़ा गया है वो गलत था। अगर सब कुछ गलत है तो इंसाफ की बात तो यह थी कि लड़की को माँ बाप के हवाले कर देते, परंतु जज साहब ने कहा कि अब हमारा फैसला है कि यह लड़की अब अपने मुस्लिम पति के साथ ही जिंदगी बिताए। तो इंसाफ क्या हुआ भाई? यही फैसला तो लगभग सेम टू सेम हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई वो गैर कानूनी थी, जो वहां पर मूर्ति स्थापित की गई वो भी गैर कानूनी थी, रात के अंधेरे में की गई थी, वह गैर कानूनी थी। जो फोर्सिबली इस जगह पर कब्जा किया गया,
हिंदुओं द्वारा वो भी गैर कानूनी थी। फिर अंत में फैसला देते हैं जज साहब कि ये जो जगह बाबरी मस्जिद की है ये हिंदुओं को दे दी जाए। तो तूने फैसला किया भाई, आप इतना झगड़ा करते रहे, वैसे ही कह देते कि यहाँ हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, झगड़ा खत्म करना है, इस करके ये सारा बाबरी मस्जिद का इलाका हिंदुओं को दे दो, आपको हम ये दे देते हैं। तो चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, ना तो कोर्टों से कोई इंसाफ मिलता है, ना ही सोसाइटी कुछ कर पाती है। क्या ये बात जायज है कि एक बेगुनाह आदमी को पीट पीट कर मार दिया जाए सिर्फ इस करके कि वो मुसलमान है? क्या ये बात जायज है? क्या ये बात शर्मनाक नहीं है कि एक अल्पसंख्यक की माइनॉरिटी से संबंध रखने वाली मसीह तबके से है ये सारा आदमी की औरत को जबरदस्ती उठा लिया जाए, किडनैप कर लिया जाए, फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाया जाए, प्रेग्नेंट औरत के साथ फिर शादी की जाए? क्या ये जायज है? अगर ये सारा कुछ होना था तो 1947 में लाखों लोगों को बेघर उजाड़ क्यों दिया? क्यों कत्लो-गारत करवाई? जैसे चलता था चलने देते। सपना तो यह था कि पाकिस्तान एक स्वर्ग बन जाएगा, यहाँ पर सबको बराबर के हक होंगे। शुक्र है सिखों ने पाकिस्तान में जाना स्वीकार नहीं किया, नहीं तो जो सिख, अगर सारे सिख पाकिस्तान में चले जाते तो हमारे साथ भी यही होने वाला था। परंतु सिखों के साथ यहाँ भी कोई खास इंसाफ नहीं हुआ। 84 में गले में टायर डाल डाल के आग लगाई। अब भी जो अगर ज्यादा लोग इकट्ठे हो ना और एक सिख वहां बीच में चला जाए तो कहते हैं कि सिख के 12 बज गए। इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। अब मैं अपनी तीसरी बात पर आता हूँ। तीसरी बात, यह एक एग्जाम्पल है, सच में ना समझ लीजिएगा, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू इलेबोरेट माई पॉइंट। जिस वक्त मैं बीए ऑनर्स में पढ़ता था, जिस वक्त मैं एमए में पढ़ता था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो ये 5 साल का वक्फा है। 5 साल का वक्फा मैंने 6 साल में पूरा किया, मेरा 1 साल ड्रॉप हो गया था। इन 6 सालों के दौरान मेरी 10 का गर्लफ्रेंड बन गई थी, परंतु मेरी चालाकी ये थी कि कभी किसी एक को नहीं पता लगा कि दूसरी भी मेरी गर्लफ्रेंड है। परंतु मेरे एक दोस्त अरुण कुमार था, नाम बड़ा कमीना आदमी था तो मेरा दोस्त, परंतु उसने मेरी सभी गर्लफ्रेंड्स को मेरा कच्चा चिट्ठा खोल के बता दिया। तो एक दिन स्टूडेंट्स होम ने मेरी एक गर्लफ्रेंड जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था बुला लिया, बिठाया। पहले तो मुझे गोल्ड स्पॉट पिलाया। उन दिनों गोल्ड स्पॉट मरिंडा जैसी कोई चीज थी। और फिर भाई एक कमरा खोला तो उसमें से वो 10 की 10 ही आ गई, घेर लिया मुझे और मेरी खूब मुझे बहुत लव किया, बहुत प्यार किया। जब मैं स्टूडेंट्स होम की बिल्डिंग से बाहर निकला तो मेरी आंख, नाक, मुंह, कान सब कुछ, हाथ पांव, हाथ तो ऐसे टेढ़े सही हो गए थे, पांव भी, मतलब मैं लंगड़ा के चल रहा था, इतनी मेरी सेवा हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाने से तौबा कर ली। तो बीजेपी वालों, कहीं आपके साथ भी यही हाल ना हो कि आप जाएं वोट मांगने के लिए और आपको गले में वो डाल के आपकी सेवा भी की जाए। वो ट्रकों वाले ना अपने ट्रक के आगे एक पुरानी टूटी हुई चीज लटका लेते हैं और लिख देते हैं बुरी नजर तेरा मुंह काला, टूटी हुई जूती चमड़े की। तो कहीं आपके साथ भी वही हाल ना हो जो कि मेरी इस एग्जाम्पल के साथ हुआ है, जिसमें मैंने अपनी 10 गर्लफ्रेंड्स का जिक्र किया। तो बहुत सारे वायदे किए सरकार ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत लोगों के साथ वायदे किए, कभी 15 लाख रुपए, कभी 2 करोड़ नौकरियां, कभी कुछ, कभी कुछ, जो भी अंट शंट ऊल जलूल बोल के सत्ता में आ गए। कोई भी इनका जो वायदा था पूरा नहीं हो सका। अब हालत यह है कि जान छुपाते फिरना पड़ रहा है। आप तो देश को सुरक्षा भी नहीं दे सके भाई साहब। मैं अपने लास्ट पॉइंट पर आता हूँ। मेरा लास्ट पॉइंट सुशांत सिंह राजपूत के बारे में अगर आप खबरें सुन सुन के, आजकल यही चल रहा है ना, बोर हो गए हैं, उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बारे में खबरें सुन सुन के बोर हो गए हैं, तो अब हमने आपके वास्ते एक नया चैप्टर खोल दिया है, पीरियड बदल गया है, समझ लो। तो अब आप अगले 15 दिन के वास्ते कंगना रनौत के बारे में सुनेंगे।
कि उसका मकान गिरा दिया है उसने, ये बीएमसी ने कर दिया है, ये शिवसेना वालों ने कर दिया है, ऐसे करके बहुत सारी खबरें आप सुनेंगे तो आपका मन लगा रहेगा। आप खुश हो जाइए कि पीरियड बदल गया है, घंटी पीछे से बजती है, घंटी बज गई है। अब टीवी पर यही बहस चलेगी अगले 15-20 दिन, तब तक कोई नया चैप्टर क्रिएट कर लिया जाएगा ताकि आप बोर ना हो। सरकार को बहुत ख्याल है कि आप बोर ना हो। तो इतना कुछ ही हो सकता था, टाइम भी हो गया है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।